इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव बहुत बड़े ढोंगी है और साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद को भगवान बताया है। ऐसे में यूपी में चुनाव से पहले सियासी हलचल बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नविंदु सर। सर, केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि अखिलेश यादव ढोंगी है, ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये कुछ नहीं दर्शाता है, ये सीधा सीधा अखिलेश यादव को एक मैसेज है कि आप जो दबाव की राजनीति मेरे ऊपर बना रहे हैं, मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, आप खुलेआम कह रहे हैं कि 100 विधायकों को लेकर के आओ, उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाओ, उसका यह करारा जवाब है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के एक कट्टर सिपाही हैं और हर वक्त पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। पिछले 10-12 सालों में आप उनकी राजनीति को देखिए। 2017 में जब वो अध्यक्ष बने, उसके बाद बीजेपी की यूपी में बम्पर जीत हुई, उसके बाद से लेकर किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की तथा कथित लड़ाई को अखिलेश यादव ने हवा दी और बार बार ऐसी बयानबाजी की कि ऐसा लोगों को लगे कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, जबकि असलियत क्या है? केशव मौर्य मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ढोंगी हैं, वो ऐसे ख्याली पुलाव ना पालें। यह कोई पहला मौका नहीं है जब केशव बनाम अखिलेश की लड़ाई देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 10 सालों में अखिलेश यादव अक्सर केशव मौर्य पर हमलावर रहते हैं, क्योंकि केशव मौर्य इनके जाल में फंसे नहीं, इनके भ्रम में वो आए नहीं, गढ़ पार्टी को तोड़कर सपा के साथ शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो आरएसएस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के एक मजबूत सिपाही हैं, ऐसा उनका दावा है, और कुछ भी हो जाएगा वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्होंने ऐसा भी बयान दिया था। देखिए, अखिलेश यादव इस वक्त बौखलाए हुए हैं। कई चीजें हैं, इसका कारण बहुत सारा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गूंज, सीएम योगी का दमदार चेहरा, डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद 2027 से पहले हिंदुत्व को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यूपी में माहौल बना दिया है और पूरे देश में माहौल बना दिया है, अखिलेश यादव को अपनी हार नजर आ रही है। और ऐसे में उनको लग रहा है कि अब क्या बयानबाजी की जाए जिससे राजनीतिक पारा जो है उसको उफान पर पहुंचा दें और बीजेपी के भीतर के माहौल को आपस में खराब कर दें, इसलिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। जबकि सच्चाई यही है कि अखिलेश यादव ने पहले केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दी और उसके बाद जवाब आया। आपने देखा होगा, ये वही अखिलेश यादव हैं जो केशव प्रसाद मौर्य को सदन में कहते हैं यूपी विधानसभा में कि सड़क तुम्हारे बाप के पैसे से बना है क्या? जब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को सफाई के बारे में कहा था कि वहां पर सबसे ज्यादा विकास कराए, उसके अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया, तो अखिलेश यादव ने डांटा, ए चुप, ऐसे एकदम सड़क छाप की तरह उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में सीएम योगी आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो रनिंग कमेंट्री चलती है सदन में, ये बंद होनी चाहिए। एक चुने हुए डिप्टी सीएम हैं और उनके साथ अगर इस तरीके की व्यवहार आप करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसका खिलाफत करेंगे। कुछ बातें और समझने की जरूरत है कि अखिलेश यादव इस तरीके के बयान बार बार क्यों देते हैं। तो इसका एक ये भी मतलब है कि एक तरफ तो आप बीजेपी के बारे में लोगों को ये बताओ कि सब कुछ ठीक नहीं है, दिल्ली से योगी आदित्यनाथ के रिश्ते ठीक नहीं है, प्रदेश में योगी केशव के संबंध ठीक नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, बाकी सारी पार्टियां खराब है। अब 2027 में वक्त कम रह गया है, बहुत जल्द यूपी की जनता एक बार फिर से सच्चाई पर मुहर लगा देगी, कौन ढोंगी है, कौन सही है, कौन गलत है, और इससे बहुत सारी चीजों पर जो बातें चल रही है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को एक तरह से चुनौती दे दी है कि आप जो ये बार बार खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे दूर हो जाइए और अपनी पार्टी के लिए उस तरह मेहनत कीजिए जैसे मैं अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूं। विधायकों को तोड़कर जो सरकार बनाने का आपका सपना है, जो मुख्यमंत्री बनाने का सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सर, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बयान में कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हमारे लिए भगवान की तरह है। तो इस बयान से ये आका जा रहा है कि कहीं वो योगी सरकार से अलग होकर अपनी ही एक राजनीति तो नहीं चलना चाहते। इसी वजह से भी शायद ये कहा जा रहा है कि वो सपा के नजदीक आते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत पहले एक बयान दिया था कि संगठन से बढ़कर कुछ नहीं है, उसे भी जोड़ दिया गया था योगी आदित्यनाथ के साथ और कहा कि केशव योगी के बीच लड़ाई चल रही है। शंकराचार्य विवाद को लेकर केशव प्रसाद मौर्य पहले भी उनको भगवान बता चुके हैं। हर आदमी की अपनी निजी श्रद्धा होती है किसी में, ब्रजेश पाठक भी बयान दे चुके हैं। क्या योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य का नाम लेकर गाली दिया है उनको?
तो ऐसे में ये कयास लगाना कि जो योगी कर रहे हैं केशव उसके उलट कर रहे हैं, ये बात निराधार है। और अभी तो केशव प्रसाद मौर्य काशी से घूम के आए हैं, वो योगी आदित्यनाथ को लेकर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम योगी जी की अगुवाई में यूपी में विकास कर रहे हैं। कोई भी वैसी लड़ाई नहीं है। अगर कुछ बात भी होगी तो वो बीजेपी के अंदर की बात है, पार्टी डील करेगी, पार्टी आलाकमान डील करेंगे। लेकिन ये जो बार बार झूठा नैरेटिव फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में शंकराचार्य को लेकर बयान देना ब्राह्मण समुदाय को एक मैसेज है कि देखिए हमारी सरकार जो है वो आपके लिए प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार आपके बारे में सोचती है, और इसलिए शंकराचार्य हो या कोई और मुद्दा हो वो बोलेंगे। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि शंकराचार्य को भी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, तो ऐसे में बीजेपी जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, लेकिन शंकराचार्य को लेकर आने वाले समय में क्या इंपैक्ट होगा उसे देखते हुए पार्टी के डिप्टी सीएम का अगर ये बयान सामने आया है तो इसे आप एक शानदार पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बताइए। ये तो अखिलेश यादव की नाकामी है कि वो बार बार ऐसे बयानों को मोहरा बनाते हैं और उसके बाद खुद ही विवादों में फंसते हैं। यहां लोग अखिलेश पर सवाल उठा रहे हैं कि आप शंकराचार्य, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, इनको सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप हिंदू हैं कि नहीं पहले इसका सर्टिफिकेट दीजिए। आप राम मंदिर नहीं जाएंगे, गौ माता के गोबर से आपको दुर्गंध आएगी, आप हर वक्त अपना एक अलग तरह के तरीके से चलेंगे। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी अब तो तुष्टीकरण की सियासत छोड़ दो। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को ढोंगी कहा, क्योंकि वो राम मंदिर नहीं जाते हैं, फिर विरोध करते हैं, फिर अचानक से अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोलने लगते हैं, चुनावी हिंदू बनने लगते हैं। देखिए ये केशव प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, हम थोप नहीं रहे कि अखिलेश यादव ढोंगी है या नहीं है। वो क्या है नहीं है ये यूपी की जनता डिसाइड करेगी। 2 बार करारी हार मिल चुकी है, पहले 325 सीटों पर बीजेपी की जीत, उसके बाद 255 सीटों पर बीजेपी की जीत, 19 के चुनाव में शानदार प्रदर्शन, 2014 के चुनाव में लाजवाब प्रदर्शन, 24 में थोड़ा ग्राफ गिरा लेकिन उपचुनाव से बहुत कुछ रिकवर हो गया, और अब 27 में फिर से मुहर लग जाएगी। कौन कितना मजबूत है, किसके भीतर कितनी काबिलियत है, जनता किसके साथ है, और ये जो नैरेटिव है किसके नैरेटिव में दम है। तो यहां पर अब अखिलेश यादव के लिए बहुत कुछ बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे चुनाव से पहले अपने पार्टी को संगठित किया जाए, कैसे लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं ताकि लोगों को एक भरोसा हो। आज योगी आदित्यनाथ की लहर चल रही है यूपी में, सुनामी चल रही है, लोगों को लग रहा है कि इस बार की जीत जो है वो और प्रचंड होगी। 2 बार बीजेपी की इतनी भयंकर जीत हुई है, तीसरी बार भी हो सकती है। अखिलेश को इस बात से डर लग रहा है, उनको सदमा लग रहा है, और ऐसे में उनको लगता है कि कोई बयानबाजी ऐसी कर दो जिससे लोगों में यह कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि बीजेपी के भीतर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आपस में सीएम और डिप्टी सीएम की नहीं बनती। जबकि हकीकत क्या है वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। राजनीति में कई चीजें बोली जाती हैं, कई बार खामोश रहना पड़ता है, और खामोशी हजारों सवाल का जवाब होती है, और वही खामोशी सीएम योगी ने अपनाई हुई है। और वही जिस तरीके से लगातार बार बार बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। शंकराचार्य मुद्दे पर जितना बोलेंगे नुकसान उनको होगा। फिर जनता पूछेगी कि आप जब मुख्यमंत्री थे आपने क्या किया ब्राह्मणों के लिए, आपने क्या किया शंकराचार्य के लिए। आप माफी मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आप लाठियां चलवाती है आपकी सरकार। अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां जो चलाई गई थी वो तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर करवट लेती है। क्या वो जो एक तरफा राजनीति योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जा रही है, क्या उसमें कोई सेंधमारी हो पाएगी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ उनका एक अलग फैक्टर जुड़ता है यूपी में। आप देखिए कि हिंदुत्व का चेहरा है, विकास की राजनीति है, उसके अलावा हर बात सीएम योगी के समर्थन में होती है। दूसरी ओर अखिलेश यादव के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए आप लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी करते रहो, बार बार ये दिखाने की कोशिश करो कि योगी के संबंध केशव से खराब हैं, योगी के संबंध मोदी से खराब हैं। अपनी पार्टी की क्या स्थिति है वो नहीं देख रहे हैं, अपने विधायक कितने सुरक्षित हैं वो नहीं देख रहे हैं। 27 में चुनाव है, कहीं उससे पहले 100 विधायकों का ये जो लोभ बार बार दिखा रहे हैं, कहीं उनकी पार्टी न टूट जाए, कहीं 50-100 विधायक बीजेपी में शामिल ना हो जाए। इस बात को लेकर उनको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ है जिनका चेहरा इतना मजबूत हो चुका है कि एनडीए को आप जैसे नेताओं की जरूरत ही नहीं है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, और वही विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा, उनकी तरफ से भी आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। ऐसे में आप इन सारे मुद्दों को लेकर क्या सोच विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।